हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये हमारे चैप्टर 16 का मिसकैरेज वाले पर्टिकुलर चैप्टर का पर्टिकुलर सेगमेंट का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है यानी पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। अब आज हम लोगों को सेक्शन 316 से पढ़ना है। सेक्शन 316 क्या कहता है? इट सेज कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। मैंने आप लोगों को पहले भी क्विक अनबॉर्न चाइल्ड का मतलब बताया पिछली वीडियो में, तो अगर वीडियो नहीं देखी है तो देख लो। मैं यहाँ पर भी बता दे रही हूँ। क्विक का मतलब ये है कि एक महिला जब अपने यूटरस में अपने बच्चे को फील करने लगती है। अपने बच्चे को फील करने का मतलब है, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा लात मार रहा है या कुछ मूवमेंट कर रहा है, जिससे मतलब महिला को एक सेंसेशन फील हो रहा है कि हाँ कोई हलचल हो रही है, ठीक है, उसके वूम्ब में। तो इसको हम क्विक अनबॉर्न चाइल्ड कहते हैं। वो भी पैदा नहीं हुआ है बट दैट इज अ क्विक चाइल्ड, उसको हम लोग क्विक चाइल्ड कहते हैं। सो whoever does any act under such circumstances that if he thereby caused death he would be guilty of culpable homicide। कोई भी ऐसा एक्ट करता है ऐसी सर्कमस्टांसेस में कि अगर उसने डेथ कॉज कर दी तो वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी हो जाएगा। एंड डज by such act caused the death of quick अनबॉर्न चाइल्ड, और ऐसे एक्ट से जो है वो डेथ कॉज भी कर देता है उस अनबॉर्न चाइल्ड की, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years। 10 साल की इम्प्रिजनमेंट है। शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। इलस्ट्रेशन क्या कहता है? ए नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन। ए को पता है, ज्ञान है इस बात का कि वो लाइकली है, ऐसा हो सकता है कि प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ जो है कॉज हो जाए। डज एन एक्ट, वो ऐसा एक्ट करता है विच इफ इट कॉज्ड द डेथ ऑफ द वुमेन वुड अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। और कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे उसे पता है कि अगर वो ऐसा कॉज करेगा, मतलब अगर वो सॉरी मतलब कि अगर वो ऐसा एक्ट करेगा तो वुमेन की डेथ कॉज हो जाएगी, तो ये कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। द वुमेन इज इंजर्ड बट डज नॉट डाई। उसे देखो, बात को समझो। प्रेग्नेंट वुमेन है और जो ए है जो उसकी डेथ कॉज करना चाह रहा है उसे नॉलेज है, ठीक है, कि वो जो इस तरीके का एक्ट करेगा उसे डेथ कॉज हो जाएगी। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं सेक्शन में कि वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा ऐसा कोई काम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि विमेन जो है इंजर्ड हुई, सिर्फ मरी नहीं, ठीक है, बट डज नॉट डाई। बट द डेथ ऑफ एन अनबॉर्न क्विक चाइल्ड विद विच शी इज प्रेग्नेंट इज देयर बाय कॉज्ड। बट महिला की तो मृत्यु नहीं हुई, लेकिन जो उसका अनबॉर्न क्विक चाइल्ड था उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो फिर क्या होगा? ए इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। तो ए को सेक्शन 316 में पनिश किया जाएगा। Section 317 says exposure and abandonment of child under 12 years by parent or person having care of it. Whoever being the father or mother of a child under the age of 12 years, बच्चे की एज क्या दे रखी है? अंडर द एज ऑफ 12 years, 12 साल से कम का है, और हैविंग द केयर ऑफ सच चाइल्ड, या तो माता पिता है या तो कोई ऐसा इंसान है, मतलब गार्जियन टाइप का समझ सकते हो, जो कि उस बच्चे की देख रेख करता है, ठीक है। शैल एक्सपोज और लीव सच चाइल्ड इन एनी प्लेस, उसको एक ऐसी जगह पर छोड़ देते हैं, उसको एक ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां पर बेसिकली विद द इंटेंशन ऑफ होली अबैंडनिंग सच चाइल्ड, की मतलब उसको छोड़ देंगे, उसको वापस ले जाने का कोई मतलब नहीं। कई सारे रीजन उसकी वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। तो अगर आपने ऐसा किया, माता पिता ने या किसी भी ऐसे इंसान ने जिसके पास उस बच्चे का पूरा देख रेख करने का जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो किया, तो 7 साल का जो है यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट है, और विद फाइन है, और विद बोथ। एक्सप्लेनेशन कहता है दिस सेक्शन is not intended to prevent the trial of the offender for murder or culpable homicide as the case may be if the child dies in consequence of the exposure। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मान लो कि माता पिता थे, ठीक है, वो बच्चे को कहीं पर छोड़ करके आए, और एक ऐसी जगह पर छोड़ करके आए कि एक ऐसी जगह पर छोड़ करके आए कि वहां पर मान लो कि बहुत ही ऐसे डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान जैसे एरिया में उसको छोड़ करके आ गए। तो ये कह रहा है कि ये सेक्शन जो है इंटेंट नहीं करता है प्रिवेंट करने की, कि ऑफेंडर की जो ऑफेंडर है, यानी कि यहाँ पर माता पिता हमारे एग्जाम्पल में, उनका मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के लिए जो है उन्हें चार्ज नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन प्रिवेंट नहीं करता है। तो उल्टी लैंग्वेज लिखी है, एक्सप्लेनेशन कह रहा है, एक्सप्लेनेशन ने उल्टी लैंग्वेज आपको दी है कंफ्यूज करने के लिए। इसका ये मतलब है कि उन्हें मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के लिए जो है वो
बुक किया जा सकता है अगर चाइल्ड, अगर उनका जो बच्चा है अगर वो इस कॉन्सिक्वेंस में मर जाए, ठीक है। अगर वो, क्योंकि भाई आप ऐसे रेगिस्तान जैसी जगह पर छोड़ रहे हो, आपको इस बात की तो नॉलेज है कि हो सकता है कि बच्चे की डेथ कॉज हो जाए, वहां पे उसको पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, कुछ किसी तरीके का कुछ भी ऐसा इसेंशियल्स जो है लाइफ को अपना सस्टेन करने के लिए, वो चीज उसे नहीं मिलेगी। तो वही कह रहा है कि ये सेक्शन ये इंटेंट नहीं करता है कि किसी भी तरीके से ट्रायल को प्रिवेंट करेगा। तभी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड के लिए उन्हें बुक किया जा सकता है। सेक्शन 318 318 किस बारे में बात करता है? 318 बात करता है कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। whoever by secretly burying or otherwise disposing of the dead body, कोई भी पर्सन सीक्रेटली बरी करना चाहता है। यहाँ पर बात करी गई है कि उसका बर्थ तो हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, उसके बाद जो है सीक्रेटली आप उसको कोई भी पर्सन डिस्पोज कर रहा है, कि मतलब किसी को पता ना चले कि जन्म हो गया, ठीक है। बाय सीक्रेटली बरिंग, या तो उसको जलाने की कोशिश करता है, बरीन नहीं मतलब गाड़ने की कोशिश करता है, और अदरवाइज डिस्पोजिंग द डेड बॉडी, किसी भी तरीके से डेड बॉडी को डिस्पोज करने की कोशिश करता है उस बच्चे की, वेदर सच चाइल्ड डाई बिफोर और आफ्टर और ड्यूरिंग हिज बर्थ, या तो पहले या बीच में या बाद में, जब भी कहीं भी इंटेंशनली कंसील्स और एंडेवर्स, इंटेंशनली कंसील करने की कोशिश करता है कि बच्चे का जन्म तो हुआ ही नहीं था, ठीक है। इस तरीके से उसको बरी कर देगा कि कोई पता ही नहीं लगा पाएगा कि बच्चे का जन्म कभी हुआ भी था। तो ऐसे में शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years। पनिशमेंट काफी ज्यादा कम दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। 2 साल की जो है इम्प्रिजनमेंट है, और विद फाइन और विद बोथ। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने सीखा समझा कि मिसकैरेज वाले प्रोविजंस किस तरीके से होते हैं। 312 से 318 तक है, तो पार्ट 1 भी आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, ठीक है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जुडिशरी की मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखो प्री के हिसाब से तो काफी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बहुत ऐसे कुछ चुनिंदा सेक्शंस होते हैं जो बड़े ही फेवरेट होते हैं, ठीक है, एग्जामिनर की, और जो पूछे जाते हैं, है ना, रेपिटेडली, जिसपे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और देखो मेंस में क्या होता है कि जो सेक्शन में कंटेंट ज्यादा होता है, बेसिकली लिखने के लिए ज्यादा होता है, वो जनरली वहां से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी 2-3 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो दोनों देखो मिक्स्ड होता है। तो आपको उस हिसाब से थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करके पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो नहीं पढ़ना है उसमें टाइम इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है बेसिकली, ठीक है। सो उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।